तो आज बात करते हैं हम कि बल की विमाएँ कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, बल की विमा निकालने के लिए हमें द्रव्यमान, जिसे हम मास बोलते हैं, लंबाई, जिसे लेंथ बोलते हैं, समय, जिसे टाइम बोलते हैं। तो इन तीनों का होना ज़रूरी है और हमें पता भी होना चाहिए कि इन्हें हम किस-किस से डिनोट करते हैं। तो बल, यदि बल के बारे में बात करें तो बल बराबर होता है F = m गुणा A, यानी कि m का अर्थ द्रव्यमान, A का अर्थ त्वरण। अब ये फ़ॉर्मूला तो हमें पता चल गया। अब बात करते हैं कि बल की विमाएँ कैसे निकालते हैं। अब बच्चों, आप द्रव्यमान को तो जानते हो, जिसे हम m से डिनोट करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा-सा आप लोगों को त्वरण में कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ भैया ने ये ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन कोई भी डाउट अपने मन में ना रखें, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन बटे समय, और वेग को हमने यहाँ आप लोगों को लिखकर बताया है कि वेग = दूरी अपॉन समय, यानी कि दूरी को हम L से डिनोट करते हैं, समय को T से। और ये जो बटे में T होता है, जब ये ऊपर जाता है तो इसकी घातें माइनस में हो जाती हैं। देखो, L के साथ ये ऊपर गया T, तो T-1। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वेग की जो विमा होती है वो LT-1 होती है। तो अब देखो, वेग परिवर्तन, यानी जहाँ वेग परिवर्तन है वहाँ भी हम वेग की ही विमा रखेंगे, LT-1। अपोन में इसके क्या है, T, यानी कि जब ये T भी ऊपर जाएगा तो एक माइनस की घात यहाँ पर है, और जब ये T भी माइनस का होगा तो LT-2, यानी घातें ऊपर जाकर माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी। अब देखो, आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, बल। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बच्चों, द्रव्यमान को तो आप लोगों को पता ही है कि m से लिखते हैं, और त्वरण की विमा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो द्रव्यमान m गुणा त्वरण की विमा होती है LT-2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके MLT-2, यानी कि बड़ा ब्रैकेट लगाना ना भूलें, यह लगाना जरूरी है। तो बच्चों, ऐसे हम बल की विमा निकालते हैं। धन्यवाद।